कक्षा 11वीं के हमारे वे विद्यार्थी जो सुबह अपना पेपर देने वाले हैं राजनीति विज्ञान का, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रात भर का आपके पास समय है, लेकिन रात भर आपके पढ़ते नहीं रहना है। आपको थोड़ी देर पढ़ना है, उसके बाद आपको अच्छे से पूरी नींद लेना है। उसके बाद आपका पेपर रहेगा 1:30 बजे। ठीक है, तो आइए पूरा राजनीति विज्ञान का पेपर किस प्रकार आपका आने वाला है हम बात करेंगे यहाँ पर। तो जल्दी से सभी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। पेपर से पहले आप लोगों के लिए लाइव क्लास ले रहे हैं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और घंटी बटन कॉल पर कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो पहले प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1950। यहाँ पर राइट निशान लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब पारित किया गया था। इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करके लिख लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1950। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 1976 में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद 17 में ये घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 5वां रहेगा। प्रश्न नंबर आप 5वां देखेंगे, सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। देखिए, सामाजिक जीवन की मूलभूत जो आवश्यकता है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर। देखिए, हड़ताल जरूरी नहीं है, शोषण नहीं है, चिकित्सा नहीं है। जो मूलभूत आवश्यकता है वो है अधिकार। अधिकार आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6वां वाला है, राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता। मेरी शरणा स्थली तो मानवता है। मैं हीरो की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजय नहीं होने दूंगा। ये परिभाषा किसकी है, ये कथन किसका है, ये आपको बताना है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम वाले सभी यही आंसर लगाएंगे, जो ऊपर ऑप्शन बताएं वही सही होंगे आपके। आगे हम बात करें यहाँ पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है उन्हें कहते हैं मतदाता। खाली स्थान में आप क्या लिखेंगे, मतदाता आपका आंसर हो जाएगा। मतदाता आप इसमें फिल करेंगे पहले वाले में। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो आंसर हो जाएगा आपका श्रीमती प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ठीक है, आंसर लिख देंगे आप प्रतिभा पाटिल, ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा, राज्यसभा एक सूची का विषय है। तो यहाँ पर राज्यसभा एक सदन है, सॉरी पहले सूची बोल दिया था। आंसर हो जाएगा राज्यसभा एक सदन है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्थायी सदन। स्थायी सदन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 4, शिक्षा सूची का विषय है। तो देखिए, जो शिक्षा होती है वो समवर्ती सूची का विषय होती है, समवर्ती आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, दल बदल को प्रभावी बनाने हेतु 2003 में संवैधानिक संशोधन किया गया। तो आंसर हो जाएगा 98
91 ठीक है, 91 संवैधानिक संशोधन किया गया। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक था, तो यहाँ पर था आपका लोग, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये लिखा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, और प्रश्न नंबर 3 का आप देख सकते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लगाया जा सकता है। बिल्कुल सत्य। और भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। और भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को बांटने के लिए 2 सूची का उल्लेख मिलता है। असत्य, नहीं मिलता है। और प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है, तो इसका आंसर भी आप क्या लिखेंगे? सत्य। देखिए राइट और कट का निशान नहीं लगाना है, ये आपको समझाने के लिए लगाया है, ठीक है। जहाँ पर राइट का निशान लग रहा है वहाँ पर आपको सत्य लिखना है, और जहाँ पर कट का लग रहा है वहाँ पर असत्य लिखना है। क्वेश्चन क्रमांक 6 है, 10 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया, तो इसका आंसर आपका असत्य होगा। इसका आंसर आप असत्य लिखेंगे। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले ट्रू फॉल्स अपने देख लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जोड़ी मिला लीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 आपका आंसर होगा। और भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में है। बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय पंचायत, और स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला सिद्धांत नारीवाद। और भारतीय नागरिकता लोग विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर। राज्य के तत्व 4 होते हैं। भीष्म साहनी का उपन्यास तमस। आगे चलते हैं हम, इंग्लिश मीडियम वाले अपने टूपॉल मेज द कॉलम देख लेंगे। और यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 5 आ गया है। प्रश्न नंबर 5 में आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनके एक शब्द में उत्तर आपको देना है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आप आंसर लगा देंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 26 जनवरी 1950। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो आंसर हो जाएगा द्विसदनात्मक संसद। द्विसदनात्मक, ठीक है, क्या लिखा है ये? द्विसदनात्मक, ऐसे द्विसदनात्मक प्रणाली है। इंटरनेट का उपयोग करने वाले को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इंटरनेट यूजर। इंटरनेट यूजर उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हानि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने और कौन सी पुस्तक में किया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, जॉन ने किया है स्टुअर्ट मिल नामक पुस्तक में। बास्क कहाँ का क्षेत्र है? स्पेन में, स्पेन के पूर्वोत्तरी भाग में। बास्क कहाँ का क्षेत्र है? स्पेन के पूर्वोत्तरी भाग में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा 42वें। और कब जोड़ा गया? 1976 में, ठीक है। इस प्रकार आपका सभी क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन क्या है? संविधान क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? लिखिए।
चुनाव आयोग के 2 कार्य लिखिए। और कार्यपालिका क्या है? राष्ट्रपति की कोई 2 सामान्य कालीन शक्तियों को लिखिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कोई 2 क्षेत्र अधिकार लिखिए और न्यायपालिका के कोई 2 कार्यों को लिखिए। देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से लगा लीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए और इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च भी कर सकते हैं। फ्री जो यूट्यूब चैनल का नाम आप देख रहे हैं उसी टेलीग्राम चैनल पर भी आपका चैनल है फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस ब्यावरा। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, आप देखेंगे यहाँ पर तो 23 तक आपको क्वेश्चन पेपर नज़र आएगा। ये 23 तक है पूरा। इनमें से जो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद नहीं है या आपको आंसर चाहिए तो टेलीग्राम पर आप कमेंट करके बताएं या यूट्यूब चैनल पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कमेंट करके बता सकते हैं। तुरंत आपको आंसर सेंड कर दिया